हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूर्व सहकारिता मंत्री सतपाल सांगवान का आज जन्मदिन था और सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों ने, जिले के वासियों ने उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं और पीपीटी न्यूज की तरफ से भी पूर्व सहकारिता मंत्री सतपाल सांगवान को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ हम करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। दोस्तों, आपने खुशियों की दीवार का नाम तो सुना ही होगा, जो पिछले काफी 7 सालों से निःशुल्क कार्य कर रही है। जी हां, खुशियों की दीवार कोर्ट परिसर गेट पर पिछले 7 सालों से चली हुई है और खुशियों की दीवार के सदस्य लोगों से अपील करते हैं कि अब सर्द मौसम शुरू हो गया है। अगर आपके घर में आवश्यकता से अधिक कोई भी सामान है, जैसे कंबल हैं, शॉल हैं, जूते हैं और अन्य स्वेटर हैं, ऐसे सामग्री है तो आप देर मत कीजिएगा, क्योंकि ये किसी के काम आ सकता है। बस आपको इतना करना है कि आप कोर्ट परिसर गेट पर आएं, खुशियों की दीवार पर रखकर जाएं और फिर खुशियों की दीवार उस सामान को इकट्ठा कर दूर दराज में रहने वाले मजदूरों तक वो सामान निःशुल्क मुहैया करा रही है। और सोशल मीडिया के जरिए भी खुशियों की दीवार लोगों को जागरूक कर रही है कि ठंड का मौसम है, लोग एक दूसरे संभालती थी और वो झुग्गियों में रहते हैं। तो उनका खुशियों की दीवार पर फोन आया कि ऐसे ऐसे हमारी बेटी की शादी है। तो खुशियों की दीवार के जो सदस्य हैं उन्होंने ग्रुप में डाला कि ऐसे ऐसे एक
बेटी की शादी है जिसके पिता नहीं हैं और वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। और दोस्तों, जो बेटी की माँ है, लड़की की माँ है, वो जैसे ट्रक वगैरह पे श्रृंगार का काम करते हैं, ये चोटियाँ वगैरह पीछे लगाते हैं ट्रकों के, तो वो बांधने का काम करती है। तो खुशियों की दीवार ने अपनी तरफ से उनकी कुछ मदद की। अगर आप भी कुछ ऐसे ही खुशियों की दीवार के साथ किसी के चेहरों पर खुशी देना चाहते हैं तो आइए रिश्तों की गर्माहट को आगे बढ़ाएं। इसके लिए दोस्तों, जब हमने ग्रुप में डाला कि ऐसे ऐसे एक बेटी की शादी है, तो खुशियों की दीवार पर एक दीपक जैन है, हमारे चरखी दादरी के ही, उन्होंने कहा कि जितनी भी मिठाई लगती है वो हम उनको मुहैया कराएंगे। और आज वो मिठाई लेकर हम उनके घर गए और उनको काफ़ी खुशी भी महसूस जाहिर की। तो हेलो, नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि यहाँ पर लोहारू रोड पर शादी थी एक गुड़िया की है और उसके पिताजी वगैरह पिताजी नहीं है, तो वो अपनी रोज़मर्रा की ये जो गाड़ियों के चोटियाँ वगैरह लगाते हैं वो लगाकर अपना निर्वाह करती हैं, ये माता जी थी। तो इन्होंने खुशियों की दीवार पर ये आए थे कि ऐसे ऐसे गुड़िया की शादी है, तो मैं बोला जी हमारे से जो मदद होगी हम करेंगे। तो जैसा कि इन्होंने बताया लड़की की शादी है, पिताजी नहीं है, तो दोस्तों हमारा एक ग्रुप है खुशियों की दीवार का, उसमें हमने डाला। तो जैसा भी हमारे से हो सका, दीपक जैन जी हैं जैन गारमेंट से, तो वो बोला कि भाई मिठाई वगैरह का हमारी तरफ से हो जाएगा। तो हमारा जो बना हमने मिठाई वगैरह का इनका कर दिया। और आगे भी अगर किसी गरीब ऐसा ही लड़की की शादी होगी तो भी हम आपके हमेशा साथ हैं। दोस्तों, ये मीडिया में दिखाने की बातें नहीं होती हैं, लेकिन सिर्फ हम इसीलिए लोगों को जागरूक करते हैं कि अगर किसी की मदद की जाए तो अवश्य करनी चाहिए। इससे आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं और एक अपने समाज में अपनापन, भाईचारा वो भी पनपता है, प्यार बढ़ता है। तो करते हैं इसी के साथ फटाफट खबरों की तरफ रुख। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मालदीव के तीनों मंत्री सस्पेंड। के लिए हम 3C पर काम कर रहे हैं, करप्शन, क्राइम, कास्ट। सारे हरियाणा को हम एक समाज मानते हैं और हमें हरियाणवी होने की सोच को सबसे आगे लेकर चलना होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये शब्द हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहे। पिछली सरकारों की छोटी सोच के कारण से, जो दूरदर्शिता नहीं थी, जिसके कारण से बहुत सी समस्याओं के अंदर और समाज को डाल दिया। खास करके मैं जिक्र करूंगा 3C, 3C, इनसे निजात पाने का
चाहे बैंक का ऋण हो अथवा किसान क्रेडिट कार्ड हो, प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों से भी वहाँ बहुत सी योजनाएं बताई जाती हैं। हम लोग जो ये कर रहे हैं इसका लाभ सबको हो रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं धन्यवाद करता हूँ। यात्रा के दौरान लोगों को देश के विकास के साथ जोड़कर आगे बढ़ने का संदेश भी दिया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लाइव आकर लोगों को संबोधित किया। जिला के पिचोपा कला और निमली गांव में आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभागियों से मुख्यमंत्री ने संवाद किए। निमली में बबीता फोगाट और पिचोपा कला में बीडीसी वाइस चेयरमैन उषा रानी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। मुख्यमंत्री का भाषण सुना। कार्यक्रम के दौरान गांव के सीएससी सेंटर के स्टॉल पर परिवार पहचान पत्र में आए नाम का नाम, आयु, आधार कार्ड नंबर आदि ठीक करवाने के लिए ग्रामवासियों से आवेदनों को स्वीकार किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों का पीपीपी से भी संबंधित रिकॉर्ड दुरुस्त करवाए, उनके प्रमाण पत्र की प्रतियां ली गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग की ओर से मेडिकल कैंप भी लगाया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा की वैन में लगी एलईडी पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा शुरू की गई नई योजनाओं की सरकारी उपलब्धियों की आधार शॉर्ट फिल्में भी दिखाई गई। इन फिल्मों में देश प्रदेश की प्रगति को खूबसूरती से दर्शाया गया है। उज्ज्वला योजना के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को संकल्प शपथ भी दिलाई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अवसर पर नागरिकों को प्रचार सामग्री का वितरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीबी, एनीमिया आदि की जांच, निरोगी हरियाणा के तहत स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया, जिसमें गांव के सैकड़ों व्यक्तियों ने लाभ उठाया। इसी प्रकार आयुष विभाग की ओर से आरोग्य शिविर, योगाभ्यास, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, किसानों के लिए कृषि और बागवानी विभागों के लिए हेल्प डेस्क लगाई गई। मेरा भारत स्वयं सेवकों के पंजीकरण के लिए स्टॉल, ऋण आवेदनों के लिए हेल्प डेस्क भी लगाए गए। 5 स्कूलों के खिलाफ हो सकती है कार्यवाही, सरकार के आदेशों की अवहेलना पड़ सकती है भारी। प्रदेश सरकार के आदेशों की अवहेलना करना कुछ निजी स्कूलों को भारी पड़ने वाला है। आदेशों की अनदेखी करके अवकाशन नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही के लिए लिख दिया गया। उपायुक्त मनदीप कौर के निर्देशों पर जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय की ओर से शिक्षा विभाग के निदेशक को इस बारे में पत्र लिखा गया है। इस बारे में उपायुक्त का कहना है कि दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में ही प्रदेश सरकार द्वारा सर्द मौसम के चलते सरकारी सहित गैर सरकारी स्कूलों में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक अवकाश घोषित किया था, लेकिन कुछ निजी स्कूलों ने सरकार के आदेशों की अवहेलना करके अवकाश नहीं करने की सूचना मिली थी और इसको लेकर सरकार व अन्य एजेंसियों ने भी मौके पर जांच की है। स्कूल खोले जाने की जानकारी एवं शिकायत मिली थी, इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को दोषी स्कूलों के खिलाफ जांच कर कार्यवाही के लिए निर्देश दे दिए गए थे। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से इस बारे में कहा गया कि संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देकर बताया कि कुछ स्कूल सरकार के निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं, जिस पर दादरी के वेश कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, वेश वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, एसडी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छपार, आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बोंदकला और प्रज्ञा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बारडा के खिलाफ कार्यवाही के लिए शिक्षा निदेशक को लिख दिया गया है। तो दोस्तों, आज की ये थी हमारी अहम खबर। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त, इसी समय। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। नमस्कार।